तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजस्थान के बादावा छत्तीसगढ़ में ईडी का ताबड़तोड़ छापा। 175 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं कई बड़े नेता। दरअसल ईडी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया है कि प्रदेश मार्कफेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और स्थानीय राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक अधिकारी ने ताकतवर लोगों के लिए 175 करोड़ की रिश्वत ली। पिछले कुछ महीनों के दौरान ईडी ने राज्य में कोयला लेवी, शराब शुल्क और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन सभी मामलों में स्थानीय राजनेताओं और नौकरशाहों की सांठगांठ के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई थी। एजेंसी ने अब तक इन उपर्युक्त मामलों में कई आईएएस अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के आवास के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, प्रत्याशियों को बदलने की मांग। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पार्टी ने नर्मदापुरम, सिवनी मालवा और रामपुर बघेलान सीट से जो उम्मीदवार तय किए हैं उन्हें तुरंत बदला जाए। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक हैं, लेकिन गलत आदमी को टिकट दिया गया है और हम मांग कर रहे हैं कि उम्मीदवार को बदला जाए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम, सिवनी मालवा और रामपुर बघेलान सीट से उम्मीदवार बदले जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र। 750 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और 15 लाख रुपए का दिया जाएगा स्वास्थ्य बीमा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने चुनावी राज्य मिजोरम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में आने पर 750 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 2000 रुपए प्रति माह की वृद्धा पेंशन, 15 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज और अन्य वादे किए गए हैं। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रोनाल्ड सापा तलाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सरकार बनाएगी जो कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। कांग्रेस सरकार ग्राम परिषदों और अधिक स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति, अधिक जिम्मेदारियां और वित्तीय साधन देकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि मिजोरम में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और मिजोरम की जनता को 750 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले ईवीएम मशीन से की गई छेड़छाड़। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग, कहा मतदाताओं को दी जाएं वीवीपैट की पर्चियां। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की है कि मतदाताओं को वीवीपैट की पर्चियां दे दी जाएं। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में ट्रायल के दौरान ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने दावे के पक्ष में एक वीडियो का लिंक भी साझा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले दी गई वीवीपैट की पर्चियों को मतदान के दौरान अलग बैलेट बॉक्स में रखा जाएगा। मतदान के दौरान कोई भी 10 बैलेट बॉक्स की पर्चियों का नतीजों से क्रॉस चेक किया जाएगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि राज्य में ट्रायल के दौरान ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने इस दौरान चुनाव आयोग से भी मांग की है कि मतदाताओं को वीवीपैट की पर्चियां दे दी जाएं। अगली बड़ी खबर है, एमएलए का टिकट देने के नाम पर ठग लिए 2.55 करोड़ रुपए। बीजेपी के 3 नेताओं पर एफआईआर की गई दर्ज। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस ने बीजेपी के 3 नेताओं पर रुपए ऐंठने के आरोप में केस दर्ज किया है। आरोप है कि तीनों ने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान विजयनगर जिले में पार्टी टिकट का वादा करके एक व्यक्ति से कथित तौर पर 2.55 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस इस मामले पर गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि कोटूर पुलिस ने सेवानिवृत्त इंजीनियर पी शिवमूर्ति की शिकायत के बाद बीजेपी जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष मोहन कटारिया, स्थानीय नेता रेवना सिद्धप्पा और शेखर पुरुषोत्तम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि इन बीजेपी नेताओं ने चुनाव के लिए टिकट देने का झांसा देकर शिव मूर्ति को गुमराह किया और उससे रुपए ऐंठ लिए। अगली बड़ी खबर, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी दशहरे की शुभकामनाएं। दरअसल देश में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि देश भर के मेरे परिजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। इसके
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन चाहते थे कमलनाथ, अखिलेश यादव को लेकर दिए बयान पर जताया ऐतराज। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी में उनके सहयोगी कमलनाथ अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के दोनों घटकों के बीच में इस मुद्दे को लेकर आखिर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उनके नेतृत्व के गुणों के लिए काफी प्रशंसा की और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ द्वारा उनके लिए शब्दों के चयन पर असहमति भी जताई। सिंह ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ को सपा के लिए 4 विधानसभा सीटें छोड़ने का सुझाव दिया था, जबकि सपा आधा दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। भोपाल में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा के बीच सीटों की लड़ाई को कम करने की पूरी कोशिश की है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के एक्शन से पुलिस विभाग में मचा भारी हड़कंप। 372 अधिकारी एक साथ कर दिए निलंबित। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार बड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त फैसले लेने के लिए अनिल विज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कड़ा फैसला लेते हुए लापरवाही बरतने वाले 372 जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने 1 साल में भी दर्ज एफआईआर की जांच अटकाई हुई है। ऐसी एफआईआरों की संख्या 3229 है। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इन पुलिस कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबित होने वाले कर्मचारियों में हवलदार से लेकर एएसआई और एसआई तक शामिल हैं। 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई को अब तक की हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से शत्रुजीत कपूर को लिखे पत्र में 372 जांच अधिकारियों के पास जो लंबित केसों को डीएसपी के पास में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अगर वो भी इन केसों को नहीं निपटा पाएंगे तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज के आदेश से पुलिस विभाग में भारी हड़कंप मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर जमकर भड़के कैलाश विजयवर्गीय। बोले पहले वे खुद जीत जाएं, घमंडिया गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में पार्टियों और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में पोस्टर लगाए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले वे खुद जीत जाएं, उनकी पार्टी जीत जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। उन्होंने कहा कि वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। उन्होंने कहा कि वे सपने ही देखते रहेंगे और अगले प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अगली बड़ी खबर, बुंदेलखंड में चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी, छतरपुर में होगी पब्लिक मीटिंग। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को एक बार फिर मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। ये 5 महीनों के अंदर प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में 5वां दौरा है। प्रियंका गांधी की रैली के बहाने कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं बुंदेलखंड में प्रदेश के बाकी इलाकों से ज्यादा है। फिलहाल प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर आ रही हैं। वो बुंदेलखंड का भी दौरा करेंगी। यहां पर प्रियंका गांधी की रैली से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी का किया वादा तो बीजेपी ने किया पलटवार, कहा किसान करोड़ों के कर्ज में डूब गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। यहां तक कि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना
साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार को सत्ता में 5 साल हो गए। ये सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करके सत्ता में आई थी। 5 साल में किसान फिर से करोड़ों के कर्ज में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ में हालात ये हैं कि किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विफलता है। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे किसान जितने मजबूत होंगे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। इसी को लेकर बीजेपी ने उन पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि इनकी सरकार में किसान करोड़ों के कर्ज में डूब गए हैं। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनावी मैदान में उतरेंगे 223 उम्मीदवार। 30 प्रत्याशियों ने नामांकन ले लिया वापस। दरअसल छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद अब 223 उम्मीदवार मतदाताओं के बीच में जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पहले चरण के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन कुल 30 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महाकाल की नगरी से करेंगे प्रदेश में चुनावी सभा का शंखनाद। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव को लेकर मतदान होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को कार्तिक मेला प्रांगण या फिर नाना खेड़ा स्टेडियम पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली चुनावी सभा है जो कि अच्छे तरीके से और भव्य रूप से हो, इसको ध्यान में रखकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा रैली में लोगों से की बड़ी अपील। बोले सोच समझकर अपना नेता चुने। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस ने दशहरा रैली का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा रैली को संबोधित करते हुए राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को भगवान राम की स्थापना की जाएगी। उस दिन भी हम पूरे देश में अपने मंदिरों के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आपको बता दें कि दशहरा रैली में चुनाव का जिक्र करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सभी नागरिकों से वोट डालने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से वोट डालने से पहले अच्छे से सोच विचार कर अपने नेता को चुनने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को हर चीज का अनुभव है तो उन्हें ही वोट देना चाहिए जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोच समझकर ही अपना नेता चुने। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।